हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन करने वाले हैं। चूंकि आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 6 अंक का आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी 6 अंक पक्का करके जाएंगे। तो कल आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में यह क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है। तो देखिए, इसका सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यानी हमें सिद्ध कर करके यही सूत्र को लाना है, ठीक है। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 3 ऐसे यहाँ पर प्रतिरोध ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं? 3 प्रतिरोध ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 प्रतिरोध ले लिया, ठीक है। यानी देखिए, ये 3 क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है। ये 3 क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये जो 3 प्रतिरोध है ना, 3 प्रतिरोध है, ठीक है। जिसमें कि ये पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, दूसरा सिरा ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है? जोड़ा जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे जोड़ा जाता है प्रतिरोध को? यानी कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी ये पहला प्रतिरोध है जिसका दूसरा सिरा ये वाला है, ठीक है, जो कि दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है। तो देखिए देखिए वही तो यहाँ पर लिखा हूँ, आप लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोधों का दूसरा सिरा है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये वाला है, ठीक है, अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। यानी इसमें धारा कैसे प्रवाहित होती है? तो एक समान धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हम लोग प्रतिरोध ले लिया, ठीक है। यानी मान लीजिए ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ठीक है, और ये R3 प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दिया? मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऐसे यहाँ पर एक बैटरी लगा रहा हूँ, ठीक है। क्या लगा रहा हूँ? बैटरी, ठीक है। अब देखिए, पहले इसको मैं बना लेता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये कुंजी लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पर मैंने बैटरी लगा रहा हूँ, ठीक है। क्या लगा रहा हूँ? बैटरी, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला लाइन है ये प्लस चार्ज होता है, और यहाँ पर जो छोटा वाला लाइन है ना ये माइनस, ठीक है। और मान लेता हूँ यहाँ पर जो विभवांतर है, यानी वोल्ट कितना है इस बैटरी का? वोल्ट, ठीक है, V वोल्ट है। क्या है? V वोल्ट, ठीक है। और इसमें एक समान रूप से धारा क्या? I प्रवाहित हो रही है। क्या इसमें एक समान रूप से इस पूरे प्रतिरोध में क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी। तो चलिए अब सूत्र को हम लाते हैं, ठीक है। चित्र आप लोग को पूरे आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बिंदु पर देखिए, यहाँ पर विभवांतर देखिए, ये इस बिंदु पर विभवांतर क्या होगा, ठीक है। यानी इस बिंदु पर विभव क्या होगा और इस बिंदु पर, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं पर क्या विभवांतर क्या है? V है, ठीक है। यानी V1 है। यहाँ पर विभवांतर क्या है? V2 है, ठीक है। क्या है? V2 है। और इस पर विभवांतर क्या है? V3 है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी। तो चलिए निकालते हैं प्रतिरोध के सूत्र का, ठीक है। तो देखिए, इसमें आप लोग लिखिएगा, इसी में से आप लोग यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले कि माना तीन प्रतिरोधक, ठीक है। ये आप लोग को लिखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए क्या है? R1 R2 R3, R1
R2 व R3, ठीक है, चित्रानुसार यानी चित्रानुसार क्या हुआ है, चित्रानुसार जोड़े गए हैं। यहाँ पर लिखिएगा जोड़े गए हैं, ठीक है। जिनमें क्या, यानी जिनमें क्या एक समान रूप से, यानी किसमें धारा क्या हो रहा है, एक समान रूप से बह रही है, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा जिनमें एक समान रूप से धारा, ठीक है, क्या धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि इसमें क्या धारा बह रही है, ठीक है। एक समान रूप से, यहाँ पर लिखिएगा एक समान रूप से धारा बह रही है, ठीक है, बह रही है, ठीक है। अब देखिए जो R1 R2 और R3 है ना, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि जो ये R1 है, R2 है और R3 है, ठीक है, इनके सिरों पर विभवांतर क्या है, V1 V2 और V3 है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखेंगे R1 R2 व R3 के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, क्या विभवांतर, ठीक है, क्रमशः क्या है, क्रमशः V1 है, V2 है व V3 है, ठीक है। इतना आप लोग को, बस इतना आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। तभी आप लोग को पूरे के पूरे 6 अंक एग्जामिनर नंबर देगा, ठीक है। तो चलिए आगे से यहाँ पर लिखेंगे, आगे लिखेंगे यहाँ पर ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, ठीक है। तो ओम का नियम का हमने सूत्र आप लोग को बताया था, यहाँ पर देख लीजिए। पहले ओम का नियम का सूत्र देखिए, R बराबर V/I, ठीक है। तो जब R बराबर V/I है ना, तो जब I को इधर क्या करेंगे, गुणा, यानी इधर क्या है, भाग में, I क्या है यहाँ पर भाग में, तो जब इधर जाएगा यानी बराबर के इस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं V बराबर R/I, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग बाबू, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग R1 पर विभवांतर कितना है, R1 पर विभवांतर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा R1 पर विभवांतर, ठीक है, यानी कि ओम के नियम से, ठीक है, R1 यानी कि सॉरी V1 पर, यानी कि R1 पर विभवांतर कितना है, यानी V1 बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू R1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है, ये अभी बताया ना। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू आई, यानी V1 बराबर क्या, I इंटू R1, ठीक है। अब देखिए दूसरा V2 पर कितना है, अब देखिए V2 पर विभवांतर कितना है, I इंटू R2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। अब देखिए V3 पर कितना है, V3 बराबर I इंटू R3, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग ने क्या निकालेगा, कुल विभवांतर, यानी कि इस पूरे परिपथ में, यानी कि बाबू इस पूरे परिपथ में, यानी जो ये पूरा परिपथ है ना, ये पूरा जो परिपथ है, यानी इस पूरे परिपथ में जो विभवांतर कितना होगा, यानी कुल विभवांतर, यहाँ से आप लोग निकालिएगा, यहाँ से आप लोग निकालिएगा कुल विभवांतर, ठीक है। कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान रख लीजिए V बराबर V1 का मान कितने, I इंटू R1, ठीक, I इंटू R1, ठीक है, प्लस का V2 का मान कितने है, I इंटू R2, यानी I इंटू R2, ठीक है, प्लस का V3 का मान, यहाँ से लिए V3 का मान कितना है, I इंटू R3 है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी, ठीक है।
तो अब आप लोग देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन क्या मिला है, आई इसमें कॉमन है, ठीक है, आई इसमें क्या है कॉमन है, तो इसमें क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ओम के नियम से यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा क्या आ जाएगा, V बराबर उसी चीज को यहाँ पर लिखना, V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो देखिए ओम के नियम से क्या गया, V बराबर R इंटू आई, ठीक है। तो V के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, R इंटू आई, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, R इंटू आई, R इंटू आई बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये निकल के आ जाता है हम लोग का श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यही तो हमें करना था, देखिए दिखाता हूँ, देखिए हमें इन लोग को यही सूत्र तो लाना था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो हम लोग ने पूरे आसान तरीके से इस सूत्र का निगमन कर लिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर सुन लीजिए कि मैं आप लोग को समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन सुबह यानी कि भोर में आप लोग को उसका वीडियो दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो आपसे छूट ना जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।